और उसके ऊपर तेजाब से हमला किया जाता है। मानसिकता लोगों की कितनी नीच हो गई है, कितने। किससे हुआ था लड़ाई, किससे हुआ था? आलोक से। आलोक से? मतलब नहीं, बच्चा जो खेल रहा था। हमरा चाची गेले कहिला तो मैंने तेजाब रा बोतल ले हमरा चाची को मार दिल की। माननीय सांसद महोदय से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने अंकिता के मामले में अपनी तत्परता दिखाई थी, कितनी तेजी से आप दिल्ली से उड़कर आए थे और साथ में और भी लोगों को लेकर आए थे। आइए ना, एक परिवार आपका इंतजार कर रहा है। अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला में मौजूद हूं और एक घर में आपको दिख रहा होगा कि मैं एक घर में मौजूद हूं और हमारे पास आसपास लोगों की भीड़ है। मैं अगर घटना की जानकारी आपको दूं, घटना बताऊं, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आपको भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि लोग आज कहां तक, किस हद तक गिर चुके हैं। एक ऐसा घर, एक ऐसा परिवार यहां पर जमा हुआ है जिसके ऊपर एसिड से अटैक किया गया है, तेजाब से हमला किया गया है। और एक आदमी पर नहीं, ये हमारे पास लिस्ट है पीड़ित की, एक नहीं पूरे 4 आदमी के ऊपर तेजाब से हमला किया है। सारी चीज मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। अफरोजा खातून जिसकी उम्र 50 साल है, उनके ऊपर तेजाब फेंका गया। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। खालिदा खातून जिसकी उम्र 30 साल, गुलबसा जिसकी उम्र 15 साल और बतूलन जिसकी उम्र 80 साल। ये 3 नाम जो मैंने बताए, इन लोगों को भी तेजाब लगा था, उसका अटैक हुआ था, उस पर तेजाब फेंका गया था, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने इन्हें घर भेज दिया है। लेकिन जो पहला नाम मैंने बताया है अफरोजा खातून, ये अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका इलाज चल रहा है। पता नहीं जान उनकी बचेगी या नहीं बचेगी, ये भविष्य की एक बात है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आरोपी का मन कितना बड़ा हुआ था। आरोपी का नाम है आलोक कुमार शाह। आलोक कुमार शाह ने एक परिवार के ऊपर अटैक किया तेजाब से। कैसे किया, क्यों किया, वो बताता हूं। दो घर के जो बच्चे होते हैं ना, 10 से 12 साल के लड़के, वो क्रिकेट खेल रहे थे। इस घर का भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, आरोपी के घर का भी बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। दोनों में तू मैं होती है, अनबन होती है, कुछ बात होती है, दोनों लड़ने लगते हैं और ये बच्चे की लड़ाई इस हद तक चली जाएगी, किसी ने नहीं सोचा होगा। और दोनों बच्चों की लड़ाई के बीच बड़े बड़े आते हैं और फिर आरोपी आलोक कुमार शाह इस परिवार के ऊपर, इस लोगों के ऊपर तेजाब से हमला करते हैं। ये घटना की मैं पूरी जानकारी दे रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर जो लोग हैं इनसे मिलकर जानने की मैं कोशिश करता हूँ। जो पीड़ित हैं, जो लोग हैं घर के, उनसे सुनिए पूरी चीज़ें, पूरी बातें क्या कुछ हुई थी। आपको भी लगा है ना? कौन कौन है आपको लगा गया? इधर आइए, क्या नाम है आपका? खालिदा खातून जो मैंने नाम बताया था आपको, उसमें एक पीड़ित में से ये भी खालिदा खातून भी एक पीड़ित है। इसके ऊपर भी तेजाब फेंका गया। कैसे हुआ था? ये बच्चा भी सब मॉडल क्रिकेट सब खेलल गेले, बस कहिल गेले तो मारपीट करलक, तो बस मैंने तेजाब चीटी दिल की। यानी बच्चे क्रिकेट खेलने गए, जो मैंने बताया मारपीट होती है और उसके ऊपर तेजाब से हमला किया जाता है। मानसिकता लोगों की कितनी नीच हो गई है, कितने गिर गए हैं लोग कि बात संभाली जा सकती थी। बड़े लोग बात आकर करते थे तो फिर कहीं ना कहीं मामला इतना बड़ा नहीं होता। हाँ, आरोपी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, पुलिस उसको लेकर गई है, थाने से जेल भेजा गया है। लेकिन इस परिवार के ऊपर जो इतना बड़ा जघन्य अटैक किया गया है, एसिड से अटैक किया गया है, इसकी प्रेरणा लोगों को कहाँ से मिलती है, ये सोचने का विषय है। इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और ये कोई आज की घटना नहीं है, ऐसे ढेरों घटना आसपास, कहीं पर तेजाब से हमला हो रहा है, कहीं पर पेट्रोल से हमला हो रहा है। आप अनजान नहीं होंगे, अभी दुमका में एक घटना हुआ था। अंकिता बहन के ऊपर शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल फेंका था, उसको जला दिया था और हम लोगों ने पूरी कड़ाई के साथ विरोध किया था कि शाहरुख को फांसी की सजा होनी चाहिए, शाहरुख को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक लड़की के ऊपर अटैक किया था तेजाब से चाहे पेट्रोल से। यहाँ पर भी सेम वैसी ही घटना है। हाँ, अभी जान नहीं गई है, क्या हम उसका इंतज़ार करेंगे? क्या उस कोई भी हो, पीड़ित कोई भी हो, उसके जो आरोपी होते हैं उनको क्यों ना सरकार ऐसा सजा दे, क्यों ना ऐसा सरकार देती है सजा एसिड अटैक करने वालों को कि भविष्य में कोई भी ऐसी सोच लाने पर भी उनको थर्राना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। कितने बजे की ये घटना है? कल मगरिब के बाद, 4:30 बजे कल शाम के आसपास की ये घटना है। कैसे, मतलब तेजाब कैसे फेंका, क्या कुछ? मतलब घीची ललके बोतल ओकरा पत्नी नस देल के, बस हमरे चाची के माथा पटकी कर बस तुरंत उसने अंदर घुसी गई जी। देखिए, प्लांट ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लांट किया गया हो। उसकी पत्नी जो आरोपी है, आलोक शाह की पत्नी, वो तेजाब का बोतल लेकर आती है, अपने हस्बैंड को देती है, उसका हस्बैंड उसके सर पर जो है फेंक देता है और उस
बेचारी का उनका सर जो है पूरी तरीके से अफरेजा खातून का पूरा ये सब चीज़ जला हुआ है। वो सांस अंतिम सांसें अपनी गिन रही है हॉस्पिटल में। किससे हुआ था लड़ाई? किससे हुआ था? आलोक से। आलोक से? मतलब नहीं बच्चा जो खेल रहा है मतलब बच्चे का कैसे हुआ था? लड़ाई कैसे हुआ था? बच्चे मोले लड़ाई क्रिकेट खेले थे बल्ला भी सब मोले झगड़ा मार कर लगले में से ना हमरा चाची गेले कहिला तो मैंने तेजाब बोतल ले हमरा चाची के मार रही दिल की। इतना बड़ा घटना गोड्डा जिला में, झारखंड, फिर एक बार झारखंड अभी घटना का बहुत बड़े घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। चाहे आप दुमका देखिए, गोड्डा देखिए, अभी गोड्डा जिला का ग्रामीण क्षेत्र है ये, महागामा प्रखंड का नाम है और गांव का नाम है भांजपुर। यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई है। इतना बड़ा क्या हुआ था? खंती हमरा अम्मू के लिए बच्चा कहिला बस कल के तो मार करे ला बस हमरा खंती जो खिलेल की सीना में सटा दल के खंती हमरा बेटी का जरा हमरो बेटी के ढेरी पड़ गेलो हमरो बेटी जरी गेलो। अच्छा एक चीज है, सब जे घटना होए गेले ओकरा पकड़ी के लेके चलो गेले, अपने सिनी से कोई मिलल तो परिवार से कोई मिलल आला, चाहे पुलिस, चाहे नेता, चाहे बीडीओ, चाहे सीओ, चाहे एमएलए, चाहे एमपी? हमरा नहीं कोई ना आलो न, हमरा नहीं माई चलो गेले डायरेक्ट माग में एक मां हॉस्पिटल पानी तो आए ना आप लोग वापस। हां और वहाँ जे पेशेंट छे हॉस्पिटल में भर्ती ओकरा से मिलल गेले ना कोई ये ना गेलो माऊ ना। मैं माननीय सांसद महोदय से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने अंकिता के मामले में अपनी तत्परता दिखाई थी, कितनी तेज़ी से आप दिल्ली से उड़कर आए थे और साथ में और भी लोगों को लेकर आए थे। आइए ना, एक परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है, और ख़ास करके सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप से भी कि आप तो हर मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। खबर नहीं पहुंची है तो मेरे माध्यम से मैं आपको पहुंचा रहा हूं खबर कि एक और एसिड अटैक हुआ है, एक और परिवार को तेजाब फेंक कर जलाया गया है। इसका ये घर है, मैं उसी घर में मौजूद हूं। अभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे और इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आरोपी को जो आप मांग करते हैं, जैसे आपने दुमका में कहा, जैसे आपने हर जगह कहा, यहाँ पर भी वैसे ही मांग करेंगे आप आरोपी की। बहन जली है, एक माँ जली है, एक बेटी जली है, सबकी बहन है। जैसे अंकिता हमारी बहन थी, इस तरीके से ये भी हमारी बहन है, ये भी हमारी माएँ हैं, ये भी हमारी बेटियाँ हैं। आइए इनके लिए आवाज़ उठाइए, और सभी जितने भी जो इंसानियत के पुजारी हैं, जिसको ह्यूमैनिटी और मानवता समझ में आती है, वैसे लोगों को ऐसी घटनाओं का कड़ा मजम्मत करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए कि सब हम कहाँ अपने समाज को लेकर पहुँच गए हैं, हमारी मानसिकताएं कितनी नीचे हो गई हैं कि जो चीज़ें बातों से सुलझाई जा सकती हैं उन चीज़ों पर अटैक किया जा रहा है, हमला हो किया जा रहा है। ऐसा इसने इस फिजाओं में, इस हवाओं में ये जहर किसने घोला है? ये सारी चीज़ें एक सोचने वाली बात है। एक परिवार जो गरीब परिवार है, अभी वो इलाज कराएगा, आप लोगों को डर लगता है, अभी भय है कि आगे भी कुछ ऐसा कभी और भी पहले तो बोल रहे ओकरा बेटी धमकी हमें साथ है कि से अभी जौन है मारी देबे ओकरा बड़की बेटी बोले और एकदम पूरा एकदम से नहीं घर ढुकी तेजाब तक जराए द जते होते केस लड़बे। अभी तक धमकी मिल रहा है? अभी दोपहर देले धमकी 3 बजे हमरा निका देले धमकी कि पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है, कहता हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान होने नहीं देंगे। रखला जाए हिंदुस्तान के पाकिस्तान। मैं जो यहाँ के क्षेत्रीय थाना प्रभारी हैं महागामा के, उनकी जो उन्होंने एक्शन लिया कल, सैल्यूट करता हूँ कि आपने आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया। लेकिन अब इस परिवार को सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा इन लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं। अब भी हमारे दिल में डर बना हुआ है। ये इन लोगों का कहना है, ये पीड़ित लोगों का कहना है, ये गरीब परिवार का कहना है, इस बेटी का कहना है, इस माँ का, इस बहन का कहना है। और ख़ास करके जितने भी प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि, आप लोगों को ऐसे परिवार से आकर मिलकर उनका ढाढ़स बंधाना चाहिए था। यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि न तो इनके घर पे पहुँचा है, न तो वहाँ पर पहुँचा है। बड़े स्तर के प्रतिनिधि जो एक्शन में आते हैं, चाहे दुमका का मामला, हर जगह जो लोग एक्शन में आते हैं, हमने देखा था लंबी कतारें लगती हैं। ऐसी घटनाएं जहाँ जहाँ होती हैं लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई भी ऐसी घटना का समर्थन नहीं करता है, चाहे कोई भी हो। ऐसी घटना का कुछ लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। और ख़ास करके इस क्षेत्र की जो विधायिका हैं माननीय दीपिका मैडम जी, आपसे भी विनती करना चाहूँगा मैं अपने चैनल के माध्यम से, आइए ना, एक परिवार आपकी राहें जो रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है कि हमारी क्षेत्रीय विधायक हमारे पास आएंगी और कम से कम हमें कुछ नहीं तो सांत्वना तो देंगी, हमें इंसाफ तो दिलवाएंगी, क्योंकि ये आपके अंदर के लोग हैं, ये आपके लोग हैं।
ये आपके क्षेत्र के लोग हैं। आइए कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी दुखद है कि कहीं ना कहीं जो भी इस घटना को सुन रहा है, जांच मतलब उस तक खबर पहुँच रही है, वो इमोशनल हो जा रहे हैं कि ऐसी घटना, एक परिवार के ऊपर 4 लोगों पर एसिड अटैक। आखिर उतनी हिम्मत कहाँ से आती है ऐसे लोगों में जो एक परिवार के ऊपर पूरा बोतल लाकर उझल देते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, आपका नाम बताएंगे? मैं शोएब अहमद। ये शोएब अहमद इसी क्षेत्र के हैं और आपके कपड़े से आपके इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी मतलब के राजनीति से जुड़े हुए हैं। जी, मैं इस क्षेत्र से इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ज़िला परिषद का चुनाव लड़ा था और ये अलग बात है कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने इन सभी आवाम को यह आश्वस्त किया था कि आपके हर दुख में, हर सुख में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी खबर नहीं ली है। प्रशासन के लोग आए, आरोपी को पकड़ कर ले गए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन इस परिवार के अंदर अभी भी डर है। आप लोगों के सामने अभी उन्होंने बोला है कि अभी भी धमकियां हमें मिल रही हैं, तो आखिर क्यों? ये सबसे पहली बात कि मैं आपके उजागर मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस तरह की घटना इस महागामा प्रखंड भांजपुर गांव में होती है, एक ख़ास समुदाय के साथ अगर हो रहा है। दुख इस बात का है कि अभी तक कोई मीडिया चैनल यहाँ पर नहीं पहुँचे। घंटे लगभग 12 घंटे 24 घंटे होने जा रहा है, कोई नहीं पहुँचा। खैर, वो उनका पर्सनल मामला था, किसको आना नहीं, किसको आना है। ये हमारा मुल्क में सबको अधिकार है जीने का। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर भाईचारगी के साथ जीते हैं। बिल्कुल, अमन। एक महिला के साथ अगर अत्याचार हो और उस महिला को जान मारने के नियत से उसके ऊपर तेजाब से अटैक किया जाए, हमारे समझ से ये एक जघन्य अपराध है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा देना हमारा सरकार का साथ साथ हमारे समाज का भी काम है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि इस परिवार को के ऊपर जो हमला हुआ है, इस परिवार को कैसे न्याय मिलना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए इस परिवार के साथ, चाहे सरकार से चाहे प्रशासन से, क्या डिमांड करना चाहिए? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक बहन दीपिका जी से मैं मांग करता हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले और जो अपराधी है उसको सज़ा मिले। अपराधी कोई भी, अपराधी तो पकड़े गए, अपराधी पकड़े गए हैं, वो जेल में है, उनको सख्त सख्त सजा दे कानून। और जिस तरह से उन्होंने जघन्य अपराध करने का काम किया है, आने वाले दिनों में इस तरह के घटना को दूसरा आदमी कोई हिम्मत ना करे किस तरह का अंजाम, तो उसको ऐसा सजा होना चाहिए। और मैं एक महिला विधायक के नाते दीपिका जी से बिल्कुल आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस माँ के साथ खड़े रहिए, इस परिवार के साथ खड़े होइए और इनको सरकार से उचित मुआवजे का ऐलान कराइए। बिल्कुल, इस क्षेत्र की जो विधायक, स्वस्थ करना चाहता हूँ इस परिवार के, यहाँ के समाज के लोगों को। मैं इनके साथ न्याय दिलाने के लिए हर उस कदम को उठाऊंगा जहाँ पर इनको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं जब होती हैं, और ख़ास करके इस क्षेत्र की जो विधायिका हैं वो एक महिला है, और वो हमें, जहाँ तक इन लोगों को उम्मीद है, इस परिवार को उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे। एक औरत का दर्द समझेंगी, एक महिला का दर्द समझेंगी, एक बहन, एक माँ, एक बेटी का दर्द समझेंगी। कुछ और भी लोग ग्रामीण हैं, मैं जानना चाहता हूँ पूरी चीज़ों को, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जैसा ये लोग बता रहे हैं कि कोई बड़े अधिकारी नहीं पहुँचे, कोई और जो होते हैं बड़े राजनीतिक वाले लोग होते हैं, राजनीतिक पद जिनके पास होता है, वो लोग नहीं। इधर आइएगा ज़रा साहब, आपका क्या नाम है? अब्दुल कयूम। इस घर से क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता तो बहन भाइयों का ही है। बहन भाइयों का रिश्ता है। आपकी बहन के ऊपर, जैसा ये लोग बता रही हैं, तेजाब से हमला हुआ है। देखिए, तेजाब से हमला किया, सबसे पहली बात तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बच्चे की लड़ाई में बड़ों को इस तरीके से आगे नहीं आना चाहिए कि किसी की जान को ख़तरा हो। और ये जाहिर सी बात है, जब तेजाब से हमला किया गया तो शायद प्लानिंग पहले से बनाई गई है और प्लानिंग के हिसाब से उस पर हमला किया गया। दूसरी बात, अब तक जो है धमकियां मिल रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, अब तक धमकियां मिल रही हैं। तो इस धमकी देने वालों का क्या होगा? शायद उस पर कोई हाथ है, आगे से किसी का हाथ, कोई लोग उसको सह दे रहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो सह देने वाले हों या उनको वर्गलाने वाले हों, उन पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा के लिए रास्ता बंद हो जाए। मोहल्ले में आपस में मिलजुल कर हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब एक साथ रहना चाहते हैं। हिंदुस्तान इसी का नाम भी है। और जो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, हर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल ये हिंदुस्तान है। मैं भी गर्व से कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वो हिंदुस्तान जहाँ हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर रहते हैं। तो हर किसी की आज़ादी, अगर कोई ऐसा बयान इस परिवार के सामने आकर दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो सरासर गलत है। ये मैं जज नहीं हूँ, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है मेरी कि अगर कोई गलत बोले तो उसका मैं कंडेम करूँ, उसका मैं विरोध करूँ। और ये परिवार सहमा हुआ है, ये परिवार डरा हुआ है, अभी भी इनके ऊपर धमकियाँ आ रही हैं। ये घटना मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कहाँ की है। झारखंड जो कि एक विकसित स्टेट, विकसित राज्य, अभी चर्चा का केंद्र, चाहे यहाँ की राजनीतिक हो, यहाँ की घटनाएं हो, हर चीज़ में झारखंड अभी टॉप पर है। उसी झारखंड का एक जिला गोड्डा, और गोड्डा जिला का एक प्रखंड है महगामा। महगामा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गाँव भांजपुर। भांजपुर में एक परिवार के ऊपर एक सिरफिरे क्या कहिएगा आप, एक मन बढ़े आरोपी ने इस कदर हमला किया है, इस तरीके से हमला किया है कि पूरे परिवार के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। और 3 लोग तो हॉस्पिटल से जो प्राथमिक उपचार, कहाँ जला था दिखाइएगा जरा सा, दिखाइए किसी का जला है, ये देखिए जरा कैमरा में नज़दीक से दिखाइए, इसके मुंह वगैरह ये सब जला हुआ था। ये सब पूरा जो दाग देख रहे हैं आप, ये तेजाब की वजह से ही हुआ है। इनके होंठ में देखिए पूरा जला हुआ। ये लोग प्राथमिक उपचार के बाद हॉस्पिटल से, ये सब हाथ में देखिए दाग वगैरह, ये सब देखिए, सब तेजाब से फेंका गया है। ये एक बच्ची है, एक बहन है छोटी सी, देखिए अभी ये बड़ी भी नहीं हुई, देखिए ये सब इनके दुपट्टे को देखिए किस तरीके से फेंका। अभी तक ये लोग, एक गरीब परिवार है और ये लोग के ऊपर इलाज कराने की जिम्मेदारी है। प्राथमिक उपचार यहाँ पर प्रशासन ने करवाया है और ये लोग उपचार कराकर वापस, ये देखिए पैर में देखिए किस तरीके से ये सब तेजाब के दाग हैं। ये चीज़ मैं दिखा रहा था। और एक जो अभी सीरियस अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं अफरोज़ा खातून, जिनकी उम्र 50 साल है, वो ज़िंदगी से जंग लड़ रही हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे, हमारे मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे, क्योंकि एक और परिवार के साथ यहाँ पर ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, तेजाब से अटैक किया गया है। और मुख्यमंत्री जी इस मामले को आप संज्ञान में लें, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी आप इस मामले को संज्ञान में लें, गोड्डा के जो है डीसी हैं वो उस मामले को संज्ञान में लें, और इस परिवार को न्याय के साथ साथ सुरक्षा की ज़रूरत है, वो अगर आप दिलवाएँ, कहीं ना कहीं ये परिवार अपनी ज़िंदगी को आसानी से आगे जी पाएगा। आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल इरम, धन्यवाद।